हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का कि एक फर्म की ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर आंकी जाती है। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए जबकि गत 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। पहला साल का 5,000, दूसरे साल में 500 रुपये की हानि हुई है, तीसरे साल में 3,000 का लाभ है, जबकि चौथे साल में 1,500 रुपये की हानि हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में ये नहीं कहा है साफ साफ कि हमें कौन सी विधि से ख्याति की राशि निकालनी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो ख्याति की राशि है वो पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर आंकी जाती है। तो औसत लाभ किस विधि में होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि औसत लाभ विधि जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें। तो औसत लाभ विधि से जब हम लोग ख्याति की राशि निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? एवरेज प्रॉफिट, यानी कि औसत लाभ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। तो इस आधार पर टोटल प्रॉफिट हमारे कितने होंगे पिछले 4 वर्षों की? तो पहला है 5,000 पहले साल का, दूसरे साल में हानि हुई है, ठीक है, तो हानि के लिए माइनस हो जाएगा 500 रुपये की, तीसरे साल में 3,000 रुपये का लाभ हुआ है और चौथे साल में हानि हुई है 1,500 रुपये की। ठीक है, तो इन चारों साल को हम लोग ये निकालेंगे। अपॉन में कितने साल का है? तो 4 साल का। अब देखिए 5,000 और 3,000 ऐड हो जाएगा तो 8,000 में से, और ये 1,500 और ये 500 माइनस करना है, तो 8,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया? 6,000 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 1,500 रुपये। ठीक है, कितना आएगा? 1,500 रुपये। तो अब बस छट से हम लोग का गुडविल निकल जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू कितना होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो इस पर हम लोग रख देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 1,500 इंटू कितने साल का? 3 साल के दुगने के आधार पे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा? 4500। ये हमारी ख्याति की राशि हो गई। ठीक है, देखा आपने कितना ईजी था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का कि एक फर्म की पूंजी 40,000 रुपये है, इसके पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ 5,000 रुपये है। यह मानते हुए कि इस प्रकार के व्यवसाय में साधारण लाभ की दर विनियोजित पूंजी की 10% है। पूंजीकरण पद्धति से व्यवसाय की ख्याति ज्ञात करनी है। तो इसे भी हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले कैपिटल दिया है कितना? 40,000 का। उसके बाद 3 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट दिया है कितना? 5,000 का। और NPR यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दिया है 10%। अब बोला है कि हमें पूंजीकरण विधि से बताना है कि हमारी ख्याति की राशि क्या होगी। अब पूंजीकरण विधि में क्या होता है फॉर्मूला? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालना होगा। तो जब हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NPR, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट रेट। तो इस हिसाब से हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 5,000 का। 100 अपॉन NPR कितना है? 10। तो इस हिसाब से हमारा ये कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। ठीक, अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, नेट एसेट ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आप देखिए टोटल वैल्यू ऑफ फर्म तो हमारे पास 50,000 दी हुई है, ठीक, आ गई, लेकिन नेट एसेट के बारे में हमें क्वेश्चन में कहीं पे कुछ भी नहीं कहा है। तो यहाँ पे नेट एसेट जो है वो हमारा कैपिटल ही माना जाएगा, यानी कि व्यापार की जो पूंजी है बस वही उसकी संपत्ति भी, उसे उसके अलावा व्यापार के पास और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो कैपिटल है उसे ही माइनस करेंगे। तो हमारा जो ये 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और कैपिटल का जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, यही हमारी गुडविल है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कि अशोक और आलोक का पिछले 4 वर्षों का लाभ 12,000 रुपये, 18,000 रुपये, 20,000 तथा 10,000 रुपये है। आपसे पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना करने के लिए कहा गया है। तो इसमें भी हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, ठीक है, इसमें भी हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जैसा कि फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहले साल का है 12,000, फिर है 18,000, फिर प्रॉफिट है 20,000 का, और लास्ट में हमारा जो प्रॉफिट है वो है 10,000 का। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर कितने? 4। इसे हम लोग टोटल करेंगे, सारे ऐड होंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60,000। 60,000 डिवाइड बाई 4, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 15,000 रुपये का। अब इसे हम लोग सिंपल सा गुडविल के फॉर्मूले पे रख देंगे। तो क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 15,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 3 है। तो ये हो गया आपका 45,000 का गुडविल हो गया। ठीक, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो देख लेते हैं उसे भी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का कि A, B और C की फर्म पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में है। साझेदारों ने अपनी बहियों में पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर ख्याति खाता खोलने का निर्णय लिया है। पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्नलिखित प्रकार है। ये लाभ दिया हुआ है और हमें ख्याति गणना की हुई है। तो सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे औसत लाभ के बारे में कहा गया। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं।
सेम इस क्वेश्चन में भी हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आएगा, तो पहले साल 20,000 की प्रॉफिट हुई है, फिर 15,000 की, उसके बाद 5,000 का लॉस हुआ था, फिर 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, और फिर 10,000 का प्रॉफिट। ठीक, अब यहाँ पे टोटल ईयर कितना हो गया 5। तो हमारे यहाँ पे ये टोटल हम लोग करेंगे, सारे को ऐड करके उसमें 5,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 45,000 डिवाइड बाई 9। तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 9 नहीं 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000। तो एवरेज प्रॉफिट 9,000 आ गया। गुडविल हमारा जो है वो वही एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 9,000, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमारा है 2, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 18,000। ये हमारा हो गया गुडविल, बस। ठीक, तो ये हमारे आज की वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चंस जो हमारी ख्याति है उससे रिलेटेड सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से सारी जो क्वेश्चंस है, जो चारों क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको जो इसका फॉर्मूले हैं क्वेश्चंस के, अगर उसमें कहीं दिक्कत आ रही होगी, तो जो हमारा फार्मूला वाला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वीडियो है अलग से, आप वो जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।